दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो मैं फार्मूला लेकर उपस्थित हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला फार्मूला है त्रिभुज का परिमाप a + b + c और दूसरा फार्मूला त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो a + b + c बटा 2। यहाँ पर देखिए परिमाप है तो a + b + c बटा c है, और अर्ध परिमाप है तो इसी को उतार कर बटा में 2 लिख देना। और देखिए तीसरा है हीरोन का सूत्र √अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना b गुना h, यानी b से आधार h से ऊंचाई को सूचित करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, जहाँ भुजा को ए से ए मान लिए तो ए का स्क्वायर हो गया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा का तो फिर मैं बताया था कि भुजा को ए मान लिया। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा, उसी प्रकार से भुजा को ए मान लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना एच, आधार को b से सूचित करते हैं और ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2a + b, ये हो गया। और 10वां चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है 1/2 √4 भुजा x1 माइनस b x1। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा, जहाँ a बराबर भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। और देखिए 13 है वर्ग का विकर्ण 2√2 गुना भुजा। तो चलिए मैं दूसरा वाला लेके आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, आयत का क्षेत्रफल l गुना p, l से लंबाई b से चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू l + b, इंटू मतलब यहाँ पास गुना है। और 16 नंबर है आयत का विकर्ण बराबर √अंडर l x बराबर b x। तो l का मतलब लंबाई के x और b का मतलब चौड़ाई के x। क्वेश्चन नंबर 17, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल b गुना h, b से चौड़ाई और h से होते हैं ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 18, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 गुना d2। वहाँ पास क्वेश्चन में ही रहेगा d1 बराबर इतना और d2 बराबर इतना रहे। 19 क्वेश्चन, घनाभ का आयतन l गुना b गुना h, l से लंबाई b से चौड़ाई h से ऊंचाई। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB + BH + H LB, यानी इसका मतलब है कि l गुना b जोड़ b गुना h जोड़ h गुना l। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू l + b गुना h, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू l + b इंटू h। घनाभ का विकर्ण √अंडर l x2, लंबाई के x2 जोड़ b x यानी चौड़ाई के x जोड़ h x यानी ऊंचाई के x है। और क्वेश्चन नंबर 23, घन का आयतन 1/3, ये जहाँ भुजा का होता है मान। और क्वेश्चन नंबर 24, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा x1, भुजा को मान लिया a। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा x1। तो आप लोग उतारना चाहते हैं तो आप लोग उतार लें। हमारा पास यहाँ पास आ गया है क्वेश्चन 1, 5, 7, 8, 4, 9, 3। तो इस पर आगे हम पहले बनाएंगे परिसर। परिसर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ऊंच सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसमें आप पहला पहचानने का नियम करेंगे। यहाँ ऊंच सीमा यानी ज़्यादा 1, 5, 7, 8, 4, 9, इसमें सबसे ज़्यादा 9 है तो 9 लिख देंगे यहाँ पास 9, माइनस का चिन्ह तो माइनस कर देंगे। और सबसे कम कौन है, इसमें एक कम है सबसे, तो 1 लिख देंगे। तो 9 में से गया तो 8, ये हो गया परिसर बराबर। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे देता हूँ, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा।
आप लोग निकाल के दे दीजिए, आप लोग उतार सकते हैं। 30 बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र 2 पाई आर इंटू आर, यहाँ पास प्लस का चिन्ह है, और इंच। पाई का मान उतना रहेगा 22/60, न तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और आर मतलब त्रिज्या। अब 31 नंबर खोखले बेलन का आया था पाई इंच इंटू बड़की आर 100 माइनस छोटकी आर 100। बड़की आर लिखना है, फार्मूला में याद करना है, और छोटकी आर का 100। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए 2 पाई इंटू बड़की आर प्लस छोटकी आर इंटू आर बड़की आर माइनस छोटकी आर प्लस इंच। क्वेश्चन नंबर 33 बेलन के आधार का परिधि 2 पाई आर, पाई का मान वही 22/60, आर का मान त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। क्वेश्चन नंबर 24 बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर 100 और क्वेश्चन नंबर 35 परिसर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा मतलब होता है ज़्यादा और निम्न सीमा मतलब होता है कम। वर्ग चिन्ह निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा, इस पर एक हम क्वेश्चन बना रहे हैं। निम्न सीमा यानी कम, जोड़ उच्च सीमा मतलब ज़्यादा, बटा 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा आंसर। और इस दोनों उच्च परिसर और वर्ग चिन्ह पर हमें क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7 रहेगा, आर यानी त्रिज्या, एच ऊंचाई। बेलन एक चैप्टर है, बेलन और आयतन। वर्ग चिन्ह वाला आ गया है। वर्ग चिन्ह के तो पहले से ही फार्मूला आप लोगों को पता था, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो यहाँ यानी सबसे कम आ गया, यहाँ पर 2 है, पहले हम 2 लिख लेंगे, जोड़ का चिन्ह है जोड़। उच्च सीमा सबसे ज़्यादा है 8, तो हम 8 लिख लेंगे, और बट्टा में 2। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो चलिए आगे आप लोगों के मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 है माध्य बराबर प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या। इसी पर मैं भी एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप लोग ये देखिए। मैं आ गया यहाँ स्मार्ट बोर्ड लेकर। प्रश्नों का योग 2 4 3 6 ये संख्या है, प्रश्नों का योग, तो लिख लेंगे प्रश्नों का योग 2 4 3 6। अब प्रश्नों की संख्या इसी को जोड़ देंगे, गिनेंगे 1 2 3 4, 4 को है यहाँ पास लिख देंगे, और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15/4 नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये हट गया। और चलिए क्वेश्चन नंबर 38 अवर्गीकृत वितरण का माध्य सिग्मा, इसका है सिग्मा, सिग्मा fx बटा सिग्मा एफ। और क्वेश्चन 39 प्रश्नों की संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर n प्लस, कैमरा थोड़ा धुंधला हो गया है तो फिर से समझ। 39 प्रश्नों की संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर, यहाँ रूट है, रूट नहीं है, ब्रैकेट में है n+1/2 पद। और क्वेश्चन 40 प्रश्नों की संख्या सम हो तो माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n+1/2 पद। देखिए अनतिव्यापी में परिसर, परिसर में तो आप लोग खाली परिसर में आप लोग सीखे थे उच्च सीमा माने निम्न सीमा, और यहाँ पास आ गया अनतिव्यापी में। जब अनतिव्यापी आएगा तो उच्च सीमा माने निम्न सीमा +1 जरूर लिख दीजिए। और देखिए 42 शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो मैं बता रहा हूँ पाई आर एल, फिर स्मार्ट बोर्ड आ गया। पाई के मान 22/7 रहेगा, और त्रिज्या के काम करेगा। एल लंबाई रहेगा, यह है। आप लोग इसको भी उतारना चाहेंगे तो उतार लेंगे, गलती से हो गया ये आप लोग। और व्यास को हम लोग सूचित करते हैं डी से। व्यास
ब्याज को डी से सूचित करते हैं, आप लोग ये देख लीजिए। तो इसको हम चलिए हटा देते हैं। अब 43 शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, इंटू मतलब गुना हो गया, और सटल है यानी गुना में। शंकु के आयतन 1/3 गुने पाई आर 108। मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुने 100/10 गुने समय, और ब्याज बराबर मूलधन मिश्रित धन माइनस मूलधन है, और समय बराबर आ गया ब्याज गुने 100/10 गुने मूलधन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञान के बारे में बताएंगे। यहाँ देखिए आप लोग 47 है, तो 48 से मैं चलूँगा विज्ञान में। वहाँ पर भी नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट, मेरा पहला वीडियो है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट भी जरूर करेंगे कैसा लगा, उतारना चाहते उतार लें।